नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। देखिए, रैंक आईक्यू डेटा के एनालिसिस को लेकर के मैंने इसके पहले एक वीडियो कल बनाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि अभी तक जितने भी आरआरबीज का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें मैंने आरआरबी कोलकाता का एग्जाम्पल लेकर के बताया था कि ये जो एनटीपीसी डाटा एनालिसिस है रैंक आईक्यू का, वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है ना। उसे मैंने चेक करके बताया था, जो आज भी मैं आपको आरआरबी मुंबई के लिए बताऊंगा, क्योंकि कोलकाता का ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका था। इस वजह से वहां पर चेक करना ऑथेंटिक है और उससे ये पता चलता है कि ये जो डाटा है 100% सही है। और उसी के हिसाब से हमने जब चेक किया तो जो रेलवे की तरफ से, आरआरबी कोलकाता की तरफ से जो रिजल्ट दिया गया था, एक्यूरेटली उतना ही यहाँ पर भी कट ऑफ जो है वो बन करके आ रहा था। और अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल आप जाइए, उसको मैंने पिन कर दिया आई बटन पे, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको मैंने अच्छे समझा दिया कि किस तरीके से जो ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका है कोलकाता का, वहां पर हमारा ये जो एनटीपीसी रैंक का डाटा एनालिसिस है वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है। अब उसी फिगर को काउंट करेंगे और वही मेथड का यूज करेंगे और बताएंगे कि आरआरबी मुंबई में, जो कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इसका इंतजार कर रहे हैं, तो अब जो है इंतजार काफी लंबा हो चुका है। तो मुश्किल अब आपको ये समझना होगा कि वेट करना कितना ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में यहाँ पे कट ऑफ जाएगी कितनी, है ना। तो देखिए, उस डेटा को अगर एनटीपीसी डेटा को अगर हम एनालिसिस करते हैं रैंक आईक्यू के डेटा से, तो वहां से हमें ये 100% पता चल जाएगा कि कितने नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा। और आज मैं उसी चीज को आपको दिखाने वाला हूँ। हर एक कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाएंगे कि यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, सभी कैटेगरीज में कितना नंबर है और उस नंबर से अधिक है तो आपका सिलेक्शन होगा। और ये चीज 100% प्रूव्ड है और ऑथेंटिक है, इसमें किसी भी तरह का कोई फॉल्स नहीं है। इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दी हुई है, जो आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मुंबई के लिए हम यहाँ पे करते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है, ये एनालिसिस आपको पसंद आता है, तो जरूर आप इसे लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स होती हैं रेलवे से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। और जो भी चीज़ें हैं सब कुछ ऑथेंटिक और एक चीज़ों को काफ़ी ही एनालाइज अच्छे तरीके से करके बताया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले चलते हैं वेबसाइट पर, जहाँ से आपको रैंक आईक्यू डाटा एनालिसिस मिलेगा। तो देखिए, आपको सिंपली आपको ये चीज़ लिखना है, रैंक आईक्यू एनटीपीसी सीबीटी2 एनालिसिस, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आपका आने वाला है वो सीबीटी2 के नंबर्स के बिहाफ पर ही आने वाला है। तो पहला जो आप ये देख रहे हैं एनालिसिस आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको ये पेज खोल करके आएगा। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि आप जो है यहाँ पर ऑलरेडी सीबीटी2 सिलेक्टेड है, यहाँ पर आप जिस कैटेगरी के लिए चेक करना चाहते हैं उस कैटेगरी को आप क्लिक करेंगे। तो मैं यूआर के लिए करना चाहता हूँ तो यूआर पे क्लिक करेंगे। आरआरबी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर किसी दूसरे आरआरबी से है आप तो जरूर अपने आरआरबी का चेक करें जहां पर रिजल्ट नहीं आया हुआ है। या फिर अगर आप चेक करना चाहते हैं कि डाटा सही है गलत है, तो उस बोर्ड का जरूर चेक करिए जिसका रिजल्ट आ चुका है, और वहां पर आप प्रैक्टिकली उस चीज को समझ पाएंगे। तो देखिए, आरआरबी मुंबई का मैंने कर दिया, लेवल 5 का रिजल्ट आने वाला है तो इसलिए मैंने लेवल 5 का किया है। इस तरीके से आप अपने जिस भी लेवल के लिए चेक करना चाहते हैं उस लेवल का भी कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी जो लेवल 3 है, 2 है, इनका भी हम लेकर के आएंगे, लेकिन अभी लेवल 5 का हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो लेवल 5 का हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही नीचे जाएंगे तो आपको ये सबसे पहले टॉपर्स जो स्टूडेंट हैं उनके नंबर्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ओवरऑल एवरेज स्कोर है टोटल स्टूडेंट का यूआर कैटेगरी का, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि ओनली फॉर यूआर कैटेगरी है, तो 68.11 जो है वो एवरेज स्कोर है और टॉपर्स के मार्क्स 97.33 है। तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर्स आए हुए हैं। अब यहाँ पर जो रेंज दिया जा रहा है वो आप देख लीजिए कि जो रेंज है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि कितने नंबर्स के बीच में कितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं, ये चीज यहाँ पे दिखाई गई है। तो देखिए, यहाँ पे दिखाया गया कि 94 से 95 के बीच में जो नंबर लाने वाले छात्र हैं उनके नंबर्स 1 है, 93 से 94 के बीच में 1 है, 92 से 93 के बीच में 3 छात्र हैं जिनके नंबर हैं। और इसी तरीके से ये पूरा सभी स्टूडेंट नंबरों, एक नंबर के गैप में कितने कितने छात्र हैं वो दिखाया गया है। आप देख सकते हैं 85 से 86 के बीच में 14 छात्र हैं, 84 से 85 के बीच में 17, और इस तरीके से सभी नंबरों का ये दिया गया है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे ये बढ़ता भी जाता है। तो इस तरीके से यूआर कैटेगरी में
आप इतने सारे स्टूडेंट को देख पा रहे हैं। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पर और भी मेंशन करना होगा कि यूआर का जो कट ऑफ जाएगा वो सिर्फ यूआर के ही स्टूडेंट का नहीं होगा, बल्कि वो ऑल का होगा। इसलिए आपको ऑल करना होगा, क्योंकि यूआर की कट ऑफ से अगर ऊपर अगर किसी दूसरी कैटेगरी का स्टूडेंट आता है तो उसको भी यूआर में माना जाता है। इस वजह से आपको ऑल क्लिक करना होगा, फिर आप सबमिट करिए। अब जाकर के आप देखिए एवरेज स्कोर जो है वो 62.83 हो गया है। ठीक है, और इस तरीके से आप फिर से नीचे जाएंगे तो ये पहला वाला जो मैंने यूआर का चेक किया था, और ये जो है अभी ऑल में मैंने क्लिक कर दिया है। तो ऑल करने से क्या होगा कि सभी छात्र जो भी होंगे उन सबके नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का दिया जा रहा है 96 से 97 के बीच में जो 2 छात्र हैं, 95 से 96 में 3। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सिर्फ यूआर के लिए करने से आपको एक्चुअल जो है वो डाटा नहीं मिल पाएगा। यूआर के लिए चेक करने के लिए आपको ऑल पे जाना होगा, क्योंकि जो दूसरी कैटेगरी के छात्र हैं वो भी यूआर में शामिल होते हैं अगर उनका नंबर अधिक होता है तो। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा कि इसको चेक करना है कि कितने पर कट ऑफ जाएगी। तो उसके लिए आपको एक चीज और देखना होगा कि जो आरआरबी मुंबई है उसमें वैकेंसी है कितनी, क्योंकि उतने ही छात्रों को यहाँ पे लिया जाएगा। तो देखिए हम यूआर के लिए काउंट करेंगे, तो यूआर की जो वैकेंसी है उसको ही काउंट करेंगे। दूसरी बात, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नॉन टाइपिंग पोस्ट में के लिए कट ऑफ क्या जाएगी और टाइपिंग पोस्ट के लिए क्या कट ऑफ जाएगी, उसे हम दोनों को अलग अलग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अब बात ये हुई कि अगर हम लेवल 5 के लिए कर रहे होंगे तो क्योंकि लेवल 6 के जो जितने भी छात्र हैं मोस्टली 90% छात्र जो हैं वो रिपीटेड हैं। ठीक है, इस वजह से इनको भी आप काउंट करेंगे, क्योंकि जो एनटीपीसी डेटा एनालिसिस है उसमें लेवल 6 के भी स्टूडेंटों का नंबर शामिल है, क्योंकि उन्होंने भी अपने लिए चेक किया ही होगा और ऐसे में उनके नंबर भी शामिल होंगे। तो इस वजह से उनके पोस्ट को भी ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे टोटल लेवल 5 में जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसमें कितने स्टूडेंट हैं उनको पहले हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे टोटल काउंट करते हैं तो देखिए 11 प्लस 89 यहाँ पे है, 11 प्लस 89। इसके बाद है 52 प्लस 39, 52 प्लस 39। और इसके बाद 54 प्लस 11, 54 प्लस 11। इसके बाद जाता है 55। ठीक है, 55 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये गुड्स गार्ड का था जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है। इसके बाद कैटेगरी नंबर 6 सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये नॉन टाइपिंग पोस्ट है। तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं 95, 14 और 65। तो प्लस हो जाएगा 95, उसके बाद 14 प्लस 65। तो ये हो गया पूरा का पूरा 484। यानी कि 484 तक जितने छात्र होंगे उतना ही कट ऑफ जाएगा। तो अब इसे वो कैसे चेक करेंगे, तो दोबारा से आप यहाँ पे जाएंगे और कैलकुलेटर में हमने देखा था एडिशन करने पे आया था 484। तो यहाँ पे हम 484 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखना है कि कितने ऐसे छात्र हैं इन नंबर्स को ऐड करके जहां पर 484 कंप्लीट हो जाता है और वही आपका फाइनल कट ऑफ रहेगी, उतना ही नंबर कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहां से ऐड करना शुरू करते हैं। 2 3 5 हो जाता है, 5 4 9 3 12, 12 प्लस 15 ऐड करते हैं, 12 प्लस 15 गया। फिर 7 प्लस 14, 7 प्लस 7 प्लस 14। ठीक है, ये हो गया 7 प्लस 14। इसके बाद 21, 31, 28, 21 प्लस 31 प्लस 28। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 39 प्लस 49, 39 प्लस 49। और फिर आता है 61 प्लस 80, 61 प्लस 80। ठीक है, 357 आ गया, 61 प्लस 80 तक कर लिया। इसके बाद आता है 94, तो हम इसको 94 को ऐड करते हैं तो आ गया 451। ठीक है, 94 ऐड करने से आता है 451 और ये था 484। डिफरेंस 30 का आ रहा है यहाँ पर, लगभग 33 का। यानी कि 94 82 से ऊपर नंबर वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या है 451। और इस 451 में से कुछ छात्र जो होंगे लेवल 6 में भी होंगे और
हमें जो चाहिए था 484 जो कि वैकेंट सीट है यहाँ पे, जिसमें से हमने लेवल 6 को भी ऐड कर रखा है, तो 82 तक आकर के लगभग पूरा हो जा रहा है। कुछ छात्र यहाँ से भी लेंगे, लेकिन 96 अगर हम ऐड करेंगे तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसे नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम आप ये बोल सकते हो कि आरआरबी मुंबई में जो नॉन टैपिंग पोस्ट होगी उसकी जो रेंज होगी कट ऑफ की, वो इससे कम नहीं होगी, 82 नंबर से कम नहीं जाएगी, आप इतना मान के चलिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजों को ये भी मानना होगा कि हमने 100% लेवल 6 को ले लिया है, लेकिन 100% लेवल 6 होगा नहीं, इस वजह से ये जो 30 का जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम नेग्लेजिबल समझेंगे, ठीक है, उसको हम नीचे, इसकी वजह से हम नीचे नहीं करेंगे। तो मिनिमम हम कह सकते हैं कि आरआरबी मुंबई में जो नॉन टैपिंग पोस्ट होगी उसके लिए जो कट ऑफ होगी वो 82 से कम नहीं जाएगी, मिनिमम 82 होगा नॉन टैपिंग पोस्ट के लिए। 82 से अगर आपके अधिक हैं तो यहाँ पर आपका फाइनल आप सिलेक्शन मान सकते हैं, फिर आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है, आपको फ्रीली माइंड से होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा अगर आपके 82 से एक नंबर भी अधिक है तो, और 82 से पॉइंट में भी अधिक है तो भी आपका यहाँ पे होगा। तो ये थी नॉन टाइपिंग पोस्ट की यूआर कैटेगरी के लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो टाइपिंग पोस्ट है उसमें कितना यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो 484 था वो कुल मिलाकर के नॉन टाइपिंग पोस्ट की वैकेंसीज को लेकर के था। अब हम देखेंगे कि जो टाइपिंग पोस्ट है उसको मिलाने के बाद कुल जो है कितना हो पाता है, तो इसको हम 484 कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी ऐड किया गया है, और उसके बाद ही जो छात्र होंगे वो टाइपिंग पोस्ट में जाएंगे, तो टाइपिंग पोस्ट को भी अब यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए टाइपिंग पोस्ट को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 271, ठीक है। यहाँ से कैटेगरी नंबर 4 में यूआर कैटेगरी के लिए 484 प्लस 271 प्लस 202 प्लस 104, 202 प्लस 104, ठीक है, प्लस 2 प्लस 56, प्लस 2 प्लस 56, ठीक है। तो ये हो जाता है 1119, ठीक है। हमने सभी ऐड कर लिए हैं, 1119 होता है। अब हमें उसी तरीके से जाना होगा और देखना होगा कि कहां तक जाकर के 1119 कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। 1119 जहां तक ही भी हो जाएगा वही कट ऑफ रहेगी, उससे अधिक नंबर वाले का पक्का सिलेक्शन होगा। तो देखिए हमने यहाँ तक ऐड किया था, कहां तक, 82 नंबर तक, 94 तक। यहाँ पर ऐड करने के बाद आया था कितना, वो आप देख सकते हो कि 531 ऐसा आया था, सॉरी 551 आया था, 551 आया था, ठीक है। अब 451 चलो एक बार फिर से ऐड कर लेते हैं क्योंकि मिस्टेक हो रहा है, कितना आया था। तो देखो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, 3 2 5 4 9 3 12 और 12 प्लस 15 जो हो जाएगा 27, 27 प्लस 7 34, 27 प्लस 7 34, 34 प्लस 14, ठीक है, 34 प्लस 14 48 हो गया, फिर 21 प्लस 31, 21 प्लस 31 28 39 प्लस 28 प्लस 39, ठीक है, प्लस 28 प्लस 39 प्लस 49 प्लस 61 प्लस 49 प्लस 61, ये हो गया। इसके बाद 80 प्लस 94, 80 प्लस 94, 451 आया था यहाँ तक, ठीक है, 451 आया था और 94 हो गया। इसके बाद हम आगे ऐड करते हैं 96 प्लस 96, फिर आता है 125, फिर 107, इसके बाद 135, 135 और इसके बाद है 164, और इसको हम ऐड करते हैं तो 1078 आता है, ठीक है, कहां तक, 164 तक। अब इसके बाद अगर हम ऐड करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 77 से 78 के बीच में यहाँ पर आया कितना है, 1078, ठीक है, 77 से 78 के बीच में, यानी ये वाली रेंज है। तो इस हिसाब से यूआर कैटेगरी का जो टाइपिंग पोस्ट है
उसमें मिनिमम जो कट ऑफ जाएगी वो 77 जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। और ये जो चीज मैं बता रहा हूँ मैंने चेक किया है, आपको मैंने वीडियो में भी दिखाया, जो मैंने इसके पहले वीडियो बनाई है कोलकाता को लेकर के, जहां पे रिजल्ट आ चुका है, वहां पर मैंने इस तरीके से चेक किया, तो जो रेंज यहाँ पर आ रहा था उतना ही कट ऑफ गया हुआ है, वहां पर मैंने देखा है हर कैटेगरी का मैंने चेक करके। तो इस वजह से ये ऑथेंटिक है, 100% सही है। तो इस तरीके से आपको पता चला कि यूआर कैटेगरी में अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट की बात करें तो उसमें 82 मिनिमम है, इससे अधिक नंबर होने पर ही आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन मान सकते हैं। इससे कम है तो बहुत ही मुश्किल है, होने का बिल्कुल भी चांस नहीं कह सकते। उस तरीके से टाइपिंग पोस्ट के लिए मिनिमम जो है वो 77 जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि यूआर कैटेगरी के छात्रों के लिए 82 से 77 के बीच में ही कट ऑफ यहाँ पे 77 से अधिक टाइपिंग पोस्ट के लिए और 82 से अधिक नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी कैटेगरीज को भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो वीडियो को अगर देखिएगा पूरा, है ना, थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है ऐसे चेक करने में, तो मैं इस चीज को पूरा आपको दिखाऊंगा कि कितने अलग अलग कैटेगरीज में कैसे आप चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी कैटेगरी है दूसरी, यानी कि ओ यूआर के बाद आपको मान लिया कि ओबीसी आपकी कैटेगरी है, तो ओबीसी पे आप क्लिक कर दीजिए और फिर से यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, सबमिट करते ही आपको फिर से यहाँ पे एवरेज चेंज हो गया, एवरेज 65 आ गया। और अभी तक जो आपने चेक किया है यहाँ पे देखिए एवरेज 65 जीरो, मैंने 2 बार क्लिक किया इसलिए 2 बार दिखा दिया ये। ठीक है, और जो पहले मैंने चेक किया था वो सब कुछ यहाँ पे दिखाता रहेगा, और सबसे पहला वाला जो होगा वो वही। इसको अगर आप फिर से देखना चाहते हो तो एक बार आप इसको बैक करके फ्रेश डाटा ले सकते हो आप यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए। तो अब की बार यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ ओबीसी का, फिर से यहाँ पे आरआरबी चेंज कर लीजिए और मैं इस पे लेके चलता हूँ मुंबई, लेवल चेंज कर लीजिए लेवल 5 और यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। तो ये आ गया आपका एवरेज 65.00 ओबीसी के लिए। अब यहाँ पे कितने छात्र अवेलेबल हैं सिर्फ और सिर्फ ओबीसी कैटेगरी का, वो यहाँ पर सभी छात्रों का लिस्ट आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी हम उसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे कि ओबीसी कैटेगरी में टोटल सीट कितनी है टाइपिंग पोस्ट की, नॉन टाइपिंग पोस्ट की, वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें भी हम लेवल 6 को भी ऐड करेंगे। तो ओबीसी में देखिए यहाँ से ऐड करते हैं 5 + 51 हो जाएगा 56, प्लस इसके बाद 35 + 40, 35 + 40, और इसके बाद 39 + 8 + 41, 39 + 8 + 41। ठीक है, 219 यहाँ तक आया गुड्स गार्ड तक के लिए। अब कैटेगरी नंबर 6 में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में ओबीसी की जो टोटल वैकेंसी है वो आप देख लीजिए, यहाँ पर है 110 + 10 + 44। ठीक है, तो 110 + 10 + 44, तो ये आता है 383। अब हम देखेंगे कि 383 जो है वो कहाँ तक आ पा रहा है, वही जो है आपका कट ऑफ बनेगा। तो यहाँ पे चलते हैं और हम लिख लेते हैं कितना आया था हमारा नंबर। तो इसका आया था 383, 383। ठीक है, अब इसको यहाँ से ऐड करते हैं। तो देखिए 2 + 2 4, 2 6, 2 8, 10 18 और 3 21, 6 27, 27 और 13 40। ठीक है, तो 40 हो गया। इसके बाद 23 + 11, 23 + 11, 19 + 22, 19 + 22। इसके बाद 33 + 45, 33 + 45, फिर 66 + 52, 66 + 52, और इसके बाद 66 + 63। तो देखिए 66 + 52 कर दिया मैंने, अब 66 ऐड कर देते क्योंकि 311 हो चुका है, प्लस कर देते हैं 66 को, 66 को। तो देखिए 377 आया 66 तक, है ना। तो देखिए यूआर में हमने देखा था कि 82 तक यूआर के लिए कट ऑफ लास्ट जा रहा था, मिनिमम था। और जब हमने ओबीसी का चेक किया तो देखिए 383 जो टोटल वैकेंसी, मतलब लेवल 6 और लेवल 5 का नॉन टाइपिंग पोस्ट मिला के देख रहे हैं 383 आ रहा है। और यहाँ पे हम जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर जो 66 था ये 80 से 81 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी का जो कट ऑफ होगा नॉन टाइपिंग पोस्ट में मिनिमम 80 जाएगा, मिनिमम 80 जाएगा, 80 से कम नहीं जाएगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आपका जो नंबर है
80 या उससे अधिक है, अगर पॉइंट में भी अधिक है तो भी आप 100% श्योर हो जाइए। अगर 80.3 भी आपका है तो भी आप 100% श्योर हो सकते हैं कि आपको कोई ना कोई नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है वो आरआरबी मुंबई में मिल जाएगी ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, अब ये 377 याद रखना है कि हमें 80 से 81 के बीच में जो आया था, कितना आया था, 377 आया था, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 377 आया था यहाँ तक। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसकी क्या कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है। तो पहले हम देख लेते हैं वैकेंसी कितनी है। तो 383 जो ऐड किया गया था, 383, ठीक है, ऐड किया गया था नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अब जो है टाइपिंग पोस्ट को भी ऐड कर लेते ओबीसी में। तो देखिए यहाँ पर ये रहा 26 प्लस 135 प्लस 26 प्लस 135, ठीक है। इसके बाद 46 प्लस 2, 46 प्लस 2, ठीक है। इसके बाद 32, यहाँ पे रह जाएगा 32, ठीक है। ये हो गया 624, है ना। तो 624 यहाँ पे इस तरीके से ऐड करने से आ रहा है। अब हम देखते हैं कि 624 जो है वो कहाँ तक आ रहा है। इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 624 जो है टाइपिंग पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल सीट निकल के, मतलब एक तरीके से आप रैंक बोल सकते आई। पहले जो हमने 80 से 81 तक ऐड किया था उसका आया था 377, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो 377 के बाद अब ऐड करते हैं आगे कितना जाता है। तो देखिए ये है 63 प्लस 73, 63 प्लस 73 प्लस 97 प्लस 97, 610 आ गया। ठीक है, 97 ऐड करते ही 610 आ गया। देखो इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि देखो 111 बहुत ज्यादा गैप हो जाएगा, और इतना गैप होने का मतलब है कि आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो चीजों को, है ना। तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें ऑथेंटिक चीजों को लेकर के चलना है। तो हमारा जो 610 है ना वो आ गया है 77 से 78 के बीच में। तो आप देख सकते हो कि ओबीसी कैटेगरी के लिए जो नॉन टैपिंग पोस्ट है उसका रेंज यहां तक आया था 80 से 81 के बीच में। ठीक है, तो 80 से 81 के बीच में, यानी कि 80 जो था उसका नॉन टाइपिंग पोस्ट में जाएगा, और 77 से 78 के बीच में जो आ रहा है वो टाइपिंग पोस्ट के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ होगा मिनिमम 77 जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा आरआरबी मुंबई में। तो इस तरीके से आपने ओबीसी के लिए देखा। ऐसे ही बाकी कैटेगरी का भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको चेक करना नहीं आ रहा है तो आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं इस चीज को आपकी कैटेगरी वाइज एक लिस्ट बना करके दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा ऐसा सभी कैटेगरी का चेक करने में। तो उम्मीद करता हूँ ये कैसे चेक करेंगे आपको चीज समझ में आ गई है, और वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये जो चीज है बिल्कुल ही ऑथेंटिक है। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, बाकी जो कैटेगरीज हैं जैसे कि SC ST और EWS का, अगर आप इस कैटेगरी से हैं और आपको नहीं चेक करने आ रहा है तो डेफिनेटली आप बताइए, मैं उसका एक चार्ट बना करके अपने कम्युनिटी पे डाल दूंगा, आरआरबी मोबाइल लिख करके, वहां पर आप चेक कर लेंगे कि मिनिमम कितना नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ऑथेंटिक चीजें आपको यहाँ पे रेगुलर मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।